अध्याय 12 चाचा नेहरू का पत्र। चाचा नेहरू को भला कौन नहीं जानता। वे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों के बारे में इनके विचार बड़े ही अनोखे थे, जिनका पता उनके लिखे इस पत्र से चलता है। 3 मूर्ति भवन, नई दिल्ली, 14/11/1960। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारे साथ हंसना बोलना और तुम्हारे साथ खेलना बहुत ही पसंद है। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ अपना बुढ़ापा भूल जाता हूँ। तुम्हें देखकर मेरा बचपन मुझे याद आ जाता है। फिर भी मुझ में और तुम में जो अंतर है वो अब मिट नहीं सकता, परंतु बड़े लोगों के समान मैं उपदेश देना नहीं चाहता। मैं भी बचपन में ये उपदेश पसंद नहीं करता था। मैं दूसरों से कुछ अधिक बड़ा, अधिक महान अपने आप को नहीं समझता। मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, तुम्हारी दुनिया में घुल मिल जाना चाहता हूँ। मैं तुमसे बोलूंगा तो ऊंची सुंदर पहाड़ियों की बर्फ से ढकी हुई चोटियों की सुंदर दुनिया के बारे में, सुंदर खिले हुए फूल, लहलहाते हुए खेत, फूल और फलों से लदे हुए वृक्ष, चमकते हुए सितारे, इन सब के बारे में। हमारे आसपास प्राकृतिक सुंदरता है, पर बड़े लोगों को उसकी तरफ ध्यान देने का समय नहीं है। तुम लोग आँख खोलकर ध्यान देकर इन चीजों का आनंद लो। क्या किसी फूल को उसके नाम से तुम पहचान सकते हो? किसी पक्षी के गाने की आवाज से उसका नाम बता सकोगे? यदि तुम उनके साथ और प्रकृति के साथ प्यार से और ममता से व्यवहार करोगे तो तुम समझ जाओगे कि ये मित्रता करना कितना आसान है। तुम्हें परी कथा मालूम है? ये युगों से चल रही है, पर उसे देखने के लिए आंखें, सुनने के लिए उत्सुक कान और इन सब का अनुभव करने के लिए मन चाहिए। मैं यूरोप गया। वहाँ भी मैं बड़ों की अपेक्षा छोटों से मिलना, उनके साथ खेलना पसंद करता था। मुझे जब समय मिला मैंने उनके साथ मित्रता का संबंध स्थापित किया। बच्चे सभी स्थानों के एक से होते हैं, वैसे सभी आदमी एक से हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। पर बड़े लोग अपने चारों तरफ एक काल्पनिक दीवार बना लेते हैं। वे उससे बाहर जाने से डरते हैं। धर्म, जाति, पंथ, वर्ण, दल, प्रांत, भाषा, रीति रिवाज, ऐसी ही दीवारें हैं। सौभाग्य से बच्चे इनको नहीं जानते, पर वे जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे बड़ों से उनको ज्ञान प्राप्त होता है। मैं आशा करता हूँ तुम इन बातों के छोटे छोटे दायरों में नहीं बंधोगे। बहुत दिन हुए जापानी बच्चों ने मुझसे हाथी मांगा। मैंने तुरंत भारतीय बच्चों की तरफ से उन्हें एक हाथी जल मार्ग से भेजा। वो हाथी मैसूर का था। वो जब टोक्यो पहुंचा तो उसे देखने के लिए हजारों बच्चे पहुंचे। उनमें से कईयों ने उससे पहले हाथी नहीं देखा था। ये प्राणी उनकी दृष्टि में भारत का प्रतीक था। उसके द्वारा भारतीय और जापानी बच्चों में मित्रता का भाव पनपा। वे भारत के बारे में विचार करने लगे। हमें भी अन्य देशों के बारे में सोचना चाहिए। दुनिया के सब बच्चे एक से हैं, समान हैं। हमें उनके साथ खेलना चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए। अपने देश में एक महान नेता का प्रादुर्भाव हुआ है। उनका नाम था महात्मा गांधी। हम सब प्यार से उन्हें बापूजी कहते थे। वे बड़े विद्वान पर सीधे सादे थे। कई बातों में उनका व्यवहार बच्चों जैसा था। उन्हें बच्चे बहुत प्यारे लगते थे। उनका उपदेश था, सबके साथ दोस्ती करो, किसी से भी झगड़ो नहीं, किसी से ईर्ष्या मत करो, मिलनसार बनो, मिलजुल कर देश की सेवा करो, सहकारिता से काम करो, किसी से डरो नहीं, सदैव न्याय का पक्ष लो। हमारा देश महान है। ये राम, कृष्ण, बुद्ध और गांधी जैसे महापुरुषों का देश है। हम सब कुछ कर सकते हैं। इसके लिए हर एक को हाथ बटाना चाहिए। हर एक को अपने लिए और देश के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए।
हर एक नागरिक यदि थोड़ा सा भी काम करेगा तो भारत उन्नति के शिखर पर पहुंचेगा। देश सुखी रहेगा तो सबको सुख मिलेगा। देश ऊपर उठेगा तभी हम तुम सब ऊपर उठेंगे। तभी दुनिया के लोग कहेंगे ये महान देश के महान लोग हैं। अच्छा, और कभी फिर लिखूंगा। जय हिंद, तुम्हारा जवाहरलाल नेहरू।